परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसे हम कैसे पूरी कर सकते हैं? सुसमाचार सुना के पूरी कर सकते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करके उसे पूरी कर सकते हैं, उसके भय में रहकर, उसकी अधीनता में रहकर जीवन बिताकर हम उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। आज तक शायद हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे तो परमेश्वर हमारी इच्छा को भी जानता। अब समय आ रहा है कि छोटी जगह से निकलकर बड़ी जगह की ओर जाएंगे। तो हर एक कोई प्रार्थनाओं में याद रखे कि अब हम ऐसे समुद्र में सफ़र कर रहे हैं जो किनारे पे हमारी कश्ती पहुंचने वाली है। तो आप प्रार्थना लगातार करते रहें, बहुत जल्द परमेश्वर हमें वहाँ लेकर जाएगा, नई जगह में, नए स्थान में, तो नए भवन में। हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे लूका 17 अध्याय। मिल गया सभी को? पढ़ेंगे उसका 21 पद। पहले सब लोग निकाल लो ताकि किसी से पूछ सकें तो वो बता सके कि हाँ है। मिल गया सभी को? लूका 17 अध्याय के 21 पद को पढ़ें। वो लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। चलिए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम का धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिता इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े आशीष ग्रहण करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें उत्तम से उत्तम आशीषों से भरते हैं, हमारे मार्ग में हमारे साथ बने रहते हैं। धन्यवाद करते हैं। आज का इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और यहाँ बैठे हर एक जन को तेरा पवित्र आत्मा छुए, उनको बुद्धि और समझ मिले, ज्ञान मिले, वचन का प्रकाशन मिले, ताकि वो वचन की बातें सीखकर तेरे नाम को महिमा वृद्ध कर सकें। केवल पवित्र आत्मा ही हमारा शिक्षक है, पवित्र आत्मा ही हमारा टीचर है, पवित्र आत्मा ही हमारा सिखाने वाला है। और जिन तक ये वीडियो की आवाज़ पहुंचेगी उनको भी प्रभु तू संभालना, उनकी भी निराशा को आशा में आनंदित करना, उनको भी छुटकारा देना बीमारी रोगों से चाहिए। वो भी तेरे वचन को सुनकर तेरी महिमा कर सके। जितने यहाँ बैठे हैं सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। चलिए के द्वारा दोबारा पढ़ेंगे और सीखेंगे, समझेंगे ये क्या कहना चाहता है। पढ़ो। यीशु ने कहा, क्या दास शुद्ध ना हुए तो फिर वह ना कहाँ है? कहाँ कस पढ़ रहे हो? और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हम सीखना चाहते हैं किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य कैसा है, किन लोगों के बीच में है। तो लोग कहेंगे यहाँ है, वहाँ यीशु मसीह आ गया है और इधर आ गया है। मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा है, एक छोटी सी बच्ची कह रही हमारे गांव में आ गया यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह एक ही गांव में आएगा? आप वचन को पढ़ोगे, लिखा है कि हर एक आंख देखेगी उसे बादलों पर आते हुए, और जिन्होंने उसको छेदा था, यानी जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, वो लोग भी उसे देखेंगे। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य है हमारे और आपके बीच में, बता रहा है परमेश्वर का। फिर से पढ़ें। लोग कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य है। हाँ, परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में है। अब कैसे है मध्य में? सवाल ये उठता है कि हमारे बीच में तो है, लेकिन कैसे है? जो जानते हैं
वचन को पहचानते हैं, प्रार्थना में मजबूत हैं, उन्हें पता है कि परमेश्वर का राज्य कैसे और कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किन के बीच में होगा। आप लूका में ही पढ़ते हो कि लाजर और धनी की कहानी, दोनों परमेश्वर के पास जाते हैं, एक नर्क में चला जाता है, एक स्वर्ग में चला जाता है। और वो जो नर्क में गया वो कठिनाई भुगत रहा है, वो पृथ्वी पर रहकर अपनी जिंदगी में सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले चुका था। लाजर बेचारा गरीब था, भूखा था, झूठन खाकर जीवित रहता था, वो स्वर्ग में पहुंच गया। इनके बीच में से गया, वो अपने लोगों के बीच में से गया। तो स्वर्ग का राज्य हमारे और आपके बीच में से ही होकर जाएगा। वो अनंत जीवन देने का जो वायदा कर रहा है, वो उसी के लिए जो धीरज धर के परमेश्वर की बाट जोएगा, परमेश्वर में बना रहेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहेगा, वो परमेश्वर के राज्य को देखेगा ही नहीं बल्कि उसमें प्रवेश करेगा। जैसे हम यहाँ बैठे हैं वैसे ही हम परमेश्वर के राज्य में यदि ईमानदारी से चल रहे हैं तो सब लोग भी वहाँ होंगे। हालेलुया। सब लोग स्वर्ग के राज्य में होंगे। और प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो उसी दिन हमारा नाम वहाँ दर्ज हो जाता है। लेकिन क्या अब हम उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, उस पर विश्वास कर लिया है, क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं या अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को बिता रहे हैं? ये हम, आप और हम अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर तो सभी को जानता है, लेकिन आप और हम भी जानते हैं कि हम कितना परमेश्वर में बने हुए हैं, कितना मजबूत हैं, कितना कमजोर हैं, कितना वचन को पढ़ते हैं, कितनी देर प्रार्थना करते हैं और कब कब हम प्रार्थना में जाते हैं। ये परमेश्वर जानता है। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से, लूका 18 में आ जाएंगे। चलिए लूका 18 में आ जाएंगे और इसमें पढ़ेंगे, मिल गया सभी को? लूका 18 उसके 10 पद को पढ़ें। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई को 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ, 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक सब कुछ करता है, सप्ताह में 2 उपवास भी रखता है और अपनी कमाई का 10वां भी ईमानदारी से देता है, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं चल रहा। वो अपनी इच्छा के अनुसार जैसे जैसे लिखा है उसे फुलफिल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का एक जो इसमें सेवक है वो प्रार्थना करता है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे भवन में बैठ सकूं या तेरे निकट आ सकूं, मैं तो पापी हूं। ये जो फरीसी है ये अपने आप को पापी नहीं समझता। ये क्या समझता है? मैं मसीह, मेरा अधिकार है, मैं ऐसा 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 करता हूँ। लेकिन जो पापी मनुष्य है वो प्रार्थना करता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है क्योंकि वो डिपेंड करता है, पश्चाताप करता है। क्या आप और हम पश्चाताप करते हैं? यहाँ वो कह रहा है कि 10वां देता हूँ, लेकिन
सब लोग जानते हैं दसवांश तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही देता है। हर कोई देना चाहिए, जो नहीं देता है वो गलती करता है, क्योंकि वो खुद चोर है, वो ईमानदार नहीं है। और चोर की कभी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं। विपत्तियां आती हैं, परमेश्वर समय समय पे हमें जगाता है कि गलती कर रहा है, जाग जा, लेकिन हम नहीं जागते, हम निद्रा में पड़े रहते हैं। कुछ तो जानबूझकर निद्रा में पड़ जाते हैं, कुछ को शैतान निद्रा में डाल देता है ताकि परमेश्वर का जीवित वचन उनके कान में न पड़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि रिपेंट करें, पश्चाताप करें और उसके भय में रहें। राजा दाऊद कहता है, डरते हुए कांपते हुए यहोवा परमेश्वर की आराधना करो। डरते और कांपते हुए उसकी आराधना करो, यदि हमें उसके स्वर्ग के राज्य में जाना है। प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे कि तू बहुत सी बातों में धीरज तो धरता है, लेकिन तेरे अंदर कमी है। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है और आज्ञा पालन तो नहीं करता। परमेश्वर बताता है हमें और आपको भी बताता है कि तू कहाँ गलती कर रहा है, क्योंकि उसने कहा है जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। जब जब तू मुझसे सलाह मांगेगा मैं तुझे सलाह दूंगा। लेकिन क्या हम परमेश्वर से प्रॉपरली सलाह मांगते हैं, प्रॉपरली उसके अगुवाई में चलते हैं, प्रॉपरली वो चाहते जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो काम करते हैं? यदि नहीं तो हमें करना चाहिए। वचन को सीखने का, समझने का यही अभिप्राय है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, इसी में 22 अध्याय में आ जाएंगे। लूका में 22 अध्याय निकाल लेंगे। इस पद को पढ़े कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ हाँ और पियो तथा न्याय आसन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हाँ, परमेश्वर हमें और आपको ऐसा सौभाग्य देगा अपने राज्य में कि आप और हम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे, उसके सिंहासन पर उसके साथ बैठेंगे, क्योंकि वो हमारा पिता है और जहाँ पिता रहता है वहाँ उसके बच्चे रहते हैं। एक संसारिक पिता अपने बच्चे के लिए अच्छी सुविधाएं देता है, अच्छा रहने का घर देता है, अच्छा एजुकेशन देता है, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें सारी चीजें क्यों नहीं देगा? वो वायदा करता है। और यूहन्ना 16 अध्याय को 17 को आप पढ़ोगे, वो वायदा करके गया है कि मैं जा रहा हूँ अपने पिता के पास और तुम्हारे रहने के लिए स्थान तैयार करूँ। कि जहाँ पिता है वहाँ पुत्र है, और जहाँ पुत्र है वहाँ उसके अनुयायी है। आप और हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ सिंहासन पर बैठेंगे, लेकिन कब? जब हम उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, जब उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, जब उसके आदेशों का पालन करेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन को उसकी अगुवाई में लेके चलेंगे, तब हमें परमेश्वर अपने राज्य में लेगा और अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएगा। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक में साफ लिखा है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी, यीशु ही उद्धार करने वाला परमेश्वर है। जो विरोध कर रहे हैं वो भी अनजाने में सही या जानबूझकर सही, वो भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है यदि आप और हम शांत हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। किन पत्थरों की बात कर रहा है परमेश्वर? वो जो पहाड़ पे पत्थर होते हैं, या जो हमारे जीवन में पत्थर रूपी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, या वो कठोर हृदय वाले जिन्होंने अपने हृदय को पत्थर की तरह कठोर कर रखा है, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे, शांत बैठ गए। तो फिर ऐसे पत्थर हृदयों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लोग अनजाने में सही परमेश्वर की महिमा करते हैं।
पूरे छत्तीसगढ़ में हर कोई जानता है यीशु मसीह कौन है। उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है यीशु मसीह कौन है। पूरा संसार जानता है यीशु मसीह कौन है। जो उसके भय में रहते हैं, अधीनता में रहते हैं, वो जो चाहते हैं वो परमेश्वर उन्हें देता है। उसने वायदा किया है। आप यूहन्ना 15 अध्याय को पढ़ना, लिखा है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि जाकर फल लाओ और तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। जो चाहो मेरे पिता से मांगो, जो चाहो, जो हमारी सुख है, सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको भी परमेश्वर समय समय पर देगा। लेकिन तब जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलें, अपने आप को तैयार करें, एक प्रार्थना के रूप में एक आत्मिक जागृति हमारे अंदर होगी, क्योंकि वचन में लिखा है लूका में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में न पड़े। परीक्षा हमारे और आपके जीवन में आएगी। हमें शैतान रोकेगा परमेश्वर के राज्य में जाने से, लेकिन हमें हिया बांधकर दृढ़ रहकर परमेश्वर के संगति में, वचन में, प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ना है। तो आप परमेश्वर आपको वो आशीष देगा जो इसके लिए आपने, परमेश्वर ने आपको बुलाया। आवश्यकता नहीं है डरने की। गीत में हम गाते हैं लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, हारेगा शैतान जीतेंगे हम और आप जीतने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें जीतने के लिए हमारी सहायता की है, हमारा कप्तान बनकर हुए हमारी अगुवाई कर रहा है। लेकिन फिर भी हम संसार की चिंताओं को, परेशानियों को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा, उसे हमारा ध्यान। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे। यूहन्ना में आ जाएंगे, उसके 18 अध्याय को निकालेंगे। मिल गया सभी को? चलिए पढ़ेंगे 36 और 37। 36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य है इस संसार का नहीं। इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। हाँ, मेरे सेवक जो यीशु मसीह के चेले उस समय साथ थे, यदि वो संसार पे राज्य करना चाहता तो उसके सेवक युद्ध लड़ते और वो हारता नहीं, वो जीत जाता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य संसार का नहीं है। लेकिन संसार के लोग ऐसा समझते हैं कि ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, ये अपने आप को उन्नति से करने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि होता तो मेरे चेले लड़ते, और एक चेला लड़ा भी। उसने सबसे पहले तलवार निकाली और चला दी, वो डरा नहीं। आगे बढ़े। परंतु उसने कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया है और इसलिए संसार में आया हूँ कि तू सत्य की गवाही दे। जो कोई सत्य का है वह मेरा सब सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? हाँ, पिलातुस राजा जो था वो सत्य को जानता तो था, लेकिन वो सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। जितने आप और हम हैं, हम सत्य के जानने वाले हैं, लेकिन सत्य को स्वीकार करने वाले नहीं है। राजा भी कह रहा था कि सत्य क्या है। वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे? झूठ बोलने से, बुराई करने से, क्रोध दिखाने से, घमंड करने से, इन सारी चीजों से सत्य हमें स्वतंत्र करता है।
परमेश्वर का राज्य है संसार का नहीं है, स्वर्ग का है। इसलिए वो अपने फॉलोवरों को कहाँ लेकर जाना चाहता है? स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, जहाँ लड़ाई नहीं है, जहाँ झगड़े नहीं है, जहाँ क्लेश नहीं है, जहाँ बैर भाव नहीं है, जहाँ एक दूसरे से कोई घृणा नहीं करता। आज भी कलीसियाओं में लोग ऐसे हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मेल मिलाप से रहते हैं, कोई घृणा नहीं करते। इसकी गवाही अन्य जाति लोग देते हैं, लेकिन परमेश्वर साफ बताता है वो राजा था, और जब उसको क्रूस पर चढ़ा दिया तो उसके क्रूस पर लिखा था यहूदियों का राजा। हालेलुया, यहूदियों का राजा। उसका राज्य इस संसार का होता तो वो युद्ध जीत लेता। आज ये जाति और धर्म का जो बवंडर चल रहा है, उस समय यीशु मसीह होता तो नहीं चलता, लेकिन यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग का। इसलिए उसने कहा संसार के लोग ना मुझे जानते हैं, ना मेरे पिता को जानते हैं, ना मेरे वचन को जानते हैं, इसलिए मुझसे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। इन्होंने सत्य को नहीं जाना, ना मुझे जाना, लेकिन जिन्होंने मुझे जाना है मैं उनसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। वो हमें तैयार कर रहा है कि हम इजराइल के 12 गोत्रों का उसके साथ सिंहासन पर बैठ कर न्याय करें। अभी तो हो सकता है कि हमारे आपसी लड़ाई झगड़े हम किसी और के पास न्याय के लिए जाते हों, लेकिन परमेश्वर सबसे बड़ा न्यायी है। हालेलुया। परमेश्वर सबसे बड़ा न्यायी है। वो हर एक का न्याय करता है, चाहे धर्मी हो या अधर्मी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा घमंडी क्यों ना हो, ये सोचता है कि मेरा कोई न्याय नहीं कर सकता, उसका न्याय परमेश्वर ही करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, भजन संहिता आप पढ़ोगे कि घमंडियों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। जो घमंड करते हैं उनसे घृणा करता है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ। रोमियो 14 अध्याय में आ जाएंगे। रोमियो 14 के 17 को पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है। हाँ, परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, इसमें है मेल मिलाप में। एक बार फिर से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं जो लोग सोचते हैं संसार के, हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो पवित्र आत्मा में हम एक दूसरे के साथ मिलकर आनंद मनाते हैं, वो आनंद है मेल मिलाप, धार्मिकता का मेल मिलाप। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों में आ जाएंगे। पहला कुरिन्थियों, भैया चलिए 4 का 20 पढ़ें, क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। हाँ, परमेश्वर का राज्य जो है बातों के द्वारा हम हासिल नहीं करेंगे, हमें सामर्थ्य चाहिए परमेश्वर की। वो सामर्थ्य जो हमें प्रार्थना में सहायता करे, वो सामर्थ्य जो हमें लोगों को, बीमारों को चंगाई के लिए सहायता करे, वो सामर्थ्य जो हमें वचन को समझने में सहायता करे, वो सामर्थ्य हमें चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर की दी हुई सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। सब कुछ का मतलब कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य हमें और आपको चाहिए, तभी तो हम बलवान बनेंगे। हालेलुया। चलिए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। इसमें ही आ जाएंगे 15 अध्याय में, कुरिन्थियों में। हाँ जी, मिल गया सबको?
को 15 अध्याय उसके 24 और 25 पद को पढ़ें। इसके पश्चात अंत न होगा, इसके पश्चात अंत न होगा, उस समय वह समस्त शासन, हाँ। अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हाँ, परमेश्वर पिता के हाथ में राज्य सौंपना चाहता है। जो अंत नहीं है चीज का, वो एक नई शुरुआत के लिए पिता के हाथ में सौंपना चाहता है। आगे, जब तक वह अपने सब शत्रुओं को पैरों तले न कर ले, उसका राज्य करना अनिवार्य है। हाँ, शत्रु कौन है उसका? क्रोध, घमंड, अहंकार, लोभ, लालच, बैर, भाव, घृणा, ये क्या है? परमेश्वर से हमें अलग करते हैं। लेकिन मेल मिलाप, प्रेम, आनंद, धीरज, ये हमें परमेश्वर के निकट लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य में है और हमारे और आपके बीच में। हालेलुया। अंत में एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लें, इसके ही 50 पद को पढ़ें। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, और न अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। आगे। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब के सब बदल जाएंगे। हाँ। यह एक क्षण में पलक मारते ही अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय होगा। हाँ। क्योंकि अंतिम तुरही जब बजाई जाएगी, जब यीशु मसीह आएगा, चाहे वो संडे का ही दिन क्यों ना हो। संडे का दिन होगा तो बहुत लोगों के लिए दुखदाई होगा, क्योंकि बहुत से संडे में आते नहीं। और यीशु मसीह की जैसे तोरी फूंकी जाएगी तो लोग सोएंगे नहीं, बदल जाएंगे। केवल उनके यहाँ पर वस्त्र रह जाएंगे और उनका शरीर बदल जाएगा, और वो परमेश्वर उन्हें अपने बादलों पर उठा लेगा अपने राज्य में। जो उसकी आज्ञा नहीं मानते, उसके भय में नहीं चलते, वो छूट जाएंगे। जो घर पे है वो घर पे रह जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रार्थना करो कि जब प्रभु आए तो जाड़े का दिन ना हो। ऐसा क्यों कहा? जाड़े का दिन ना हो। आप और हम तो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु संडे का दिन ना हो, क्योंकि संडे के दिन कभी कभी मैं गोल भी करता हूँ, छुट्टी भी मारता हूँ, और ऐसा ना हो मैं ही रह जाऊँ। तो लेकिन परमेश्वर जब आएगा तो सबको पता होगा। कई लोग सोच रहे हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आ गया है। कई लोग सोच रहे हैं नहीं आएगा, कई लोग सोच रहे हैं कब आएगा। हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार तो कर रहे हो, क्या अपने आप को तैयार कर रहे हो कि हम उसके साथ राज्य में प्रवेश करें, उसके साथ बैठे सिंहासन पर। जो सिंहासन वो आपके और हमारे लिए तैयार कर रहा है। आज तो हम यहाँ जमीन पे बैठे हैं, कल उसके बराबर में सिंहासन पर बैठेंगे। आपने देखा किसी व्यक्ति को जो संसार के हैं, सिंहासन ना मिले तो खून बहा देता, गर्दने काट देता, न जाने कितनी हत्याएं कर देता है, मगर उसे सिंहासन चाहिए। लेकिन आपको और हमें बिना लहू बहाए परमेश्वर सिंहासन देना चाहता है। हालेलुया। केवल कंडीशन ये है कि उसके अधीन होकर, उसका भय मानते हुए, उसकी अधीनता में अपने जीवन को बिता। बुराई का रास्ता जब छोड़ दिया है तो बुराई में दोबारा ना जाए, क्योंकि वो उदाहरण है ना एक, कि सूअर को कितना ही नहलाओ फिर वो कीचड़ में जाएगा और फिर अपने आप को गंदा कर देगा। हमें ऐसा नहीं बनना। हमें एक बार नए हो गए हैं तो और भी नया बनते जाना। पौलुस कहता है हमें अंश अंश करके बदलना है, ताकि एक दिन हम पूरे बदल जाएं, और जब परमेश्वर आए तो अपने राज्य में हमें सबको ले ले। ये हमारी इच्छा है, सबको ले ले, क्योंकि तभी तो कहता है आपके और हमारे बीच में है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। हालेलुया। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो।